हमारे राजयोगी ब्रह्म कुमारी के डॉक्टर सचिन परब जी, मंच संचालन कर रहे ज्योति बहन, नशा मुक्ति केंद्र के सभी संचालकगण, हमारे सामने बैठे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी जो NMGP हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, हमारे बीच श्री ब्रजेश सहाय जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, श्री PK सिंह साहब, श्री ब्रजेश मिश्रा जो संपादक हैं केवल सच के, और सारे सभागार में बैठे राजयोगी भाई बहनें और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी, सारे डॉक्टर्स, सारे अतिथिगण, आज जिस बात के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो दृढ़ संकल्प बिहार में पहले लिया है, उस संकल्प के साथ भारत सरकार की अब साथ आ गई है और इस मामले में हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हमारे ब्रह्मा कुमारी के सभी लोग जो ग्रास रूट तक हर एक जगह हर एक जिले में है, मेरा मानना दो चीज़ है कि जब कोई नीतिगत फैसले होते हैं और जिस सोच के साथ आपको बढ़ना है, अगर उस सोच में अगर भारत सरकार आगे आती है तो बिहार सरकार तो पहले से दृढ़ संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी और सारे पार्टी के लोग ने पूरे बिहार में ये प्रचार प्रसार किया। लेकिन एक गांधी जी को याद करके, जब गांधी जी ने कोई उनके यहाँ एक ऐसी एक महिला आई अपने बच्चों को लेके और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चा बहुत मीठा खाता है, तो मीठा खाता है तो गांधी जी बोले कि ठीक है, लेकिन आप एक सप्ताह के बाद आओ। तो वो महिला चली गई और एक सप्ताह तक वो वेट करके जब आई तो उस पंगत के बाद जब मिले तो गांधी जी ने कहा और समझाया उस बच्चे को कि ये अच्छी बात नहीं है ज़्यादा मीठा खाना, और जितनी भी चर्चाएं की, क्योंकि समय अब कम है और हम आपके बीच बाधक भी नहीं बनना चाहते हैं। गांधी जी ने स्पष्ट कहा और समझाया, लेकिन उनकी बच्चे की माँ संतुष्ट नहीं हुई। उसने प्रश्न किया गांधी जी से कि आप एक सप्ताह पहले अगर यही बात कह देते तो एक सप्ताह के बाद आने की क्या आवश्यकता थी, यही बात उस दिन कह देते। तो गांधी जी ने कहा कि जिस बात और जो प्रश्न है, हम खुद ही मीठा खाते हैं तो किस बात से हम बच्चों को बता दें कि मीठा नहीं खाना चाहिए। पहले एक सप्ताह हमने यत्न किया, प्रयत्न किया और छोड़ा, तब जाकर हमें हिम्मत हुआ और तब इस बच्चे को ये संस्कार देने में कामयाब हुए। आज यहाँ बिहार का नक्शा आप देखें, बिहार ने बहुत पहले ही सोच रखा नशा मुक्ति का। तो नशा मुक्ति में क्या क्या नशा मुक्ति और जो बातें हो रही है बिहार में, कोई चीज छिपा हुआ नहीं है। हम उसको नशा मुक्ति के साथ केवल इतना ही जोड़ देते हैं कि वो पांचों स्टेट और बॉर्डर एरिया अगर 1 रुपया ज्यादा पेट्रोल और डीजल का दाम कर दे तो उससे पहले ही लिखा रहेगा सारे पेट्रोल पंप पे, बिहार जाने से पहले आप यहाँ तेल भरा लें, इसलिए कि 1 रुपया महंगा है या 50 पैसा महंगा है। सारे गाड़ियां रुक जाती है और पेट्रोल डीजल भराने लगती है। ठीक सबों ने कहा, महिम जी ने भी कहा, हमारे सभी लोग बोले, लेकिन कभी ये जानने का बिहारवासी प्रयास किए कि एक तो सरकार ने अपना लूज किया। अगर 5,000 करोड़ हमारा इनकम था उन दिनों तो हमने लूज किया, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा खर्चा करके नशाबंदी में हम लगे हुए हैं और लेकिन अभी भी पूर्णतः नशाबंदी नहीं हुआ। कारण बड़ा स्पष्ट है। आप नेपाल चले गई, वहाँ पूछेगा किसी व्यापारी से तो कहेगा कि हाँ ये बिहार सरकार बहुत बढ़िया हुआ। क्या हुआ? पहले तो हम 10 लाख तक ही टैक्स देते थे, अभी तो 5 करोड़ टैक्स दे रहे हैं, 10 करोड़ टैक्स दे रहे हैं।
मतलब सेल इतना बढ़ गया कि हम मालो माल हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पांचों स्टेट का नाम लेना नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, सभी लोग अगर सभी लोग सपोर्ट करते हैं तो बॉर्डर तक इतना खोलने की क्या आवश्यकता है। मतलब जो महामहिम जी ने कहा एक साजिश हो रही है कि नशाबंदी है लेकिन टीवी में प्रचार कुछ आ रहा है, उससे आपको समझने का है। और जब आप समझेंगे तो ये कारोबार या ऐसे लोग करने वाले देश और विदेश दोनों हम कहेंगे, क्योंकि देश ही नहीं है, बगल में नेपाल है, बिहारी से सटा जब 3 स्टेट है, बांग्लादेश भी है, तो किसकी बात करिएगा। कहाँ जाइए, घंटों अगर चर्चा करके बताएंगे तो परत खुल जाएगा कि अच्छे डिसीजन के बाद भी कौन कौन से कांटे हैं, और उस कांटों के निकालने के लिए भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि आप आइए। जो माइनस हुआ, सरकार का जो अपना शक्ति था, जो भारत सरकार को हम 20% देते थे तो 80% भारत सरकार हमको देती थी। अब भारत सरकार कहती है बहुत अच्छा हुआ, अब 50% ही हम आपको, आप 20% से ज्यादा दीजिए 50%, तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उद्योग में पैसा जाएगा। मतलब ये क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। मैं राजनीति से हट करके हम जो कहना चाहते हैं कि हर एक लोग का सोच होना चाहिए, लेकिन इस सोच के साथ अगल बगल देश का जब ये है और देश हित की बात हो रही है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे पहले ही से है और आप सफल हो जाएंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि सबसे पहले देश में हमारा बिहार दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। और हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मा कुमारी जी का ये प्रयास, हमारे दीदियों का प्रयास, क्योंकि आप दीदियां हैं, लेकिन 1 करोड़ 60 लाख दीदियां बिहार में आपके साथ दृढ़ संकल्पित है और वो आपके साथ ही इस योजना के साथ काम कर रही है। स्थिति बहुत स्पष्ट है, पहले ही से जो आप लोग जानते थे, जीविका दीदी हमारे यहाँ बिहार में नाम है, और भी काम कर रही है। लेकिन कुछ हमने कहा साजिश, वो देशव्यापी साजिश है, वैसे उद्योग करने वाले की साजिश है, लेकिन अवेयरनेस जो अब जगेगा आपके माध्यम से, तो हम इतना ही कहेंगे कि अगर ऊपर इतना ही बताया जाए कि भगवान भी तभी खुश होंगे जब इस तरह का व्यसन और इस तरह की चीजों से आप दूर रहेंगे, तो आप सीधे आत्मा परमात्मा से जोड़ करके आप जोड़ने का प्रयास करें कि जब आप ऊपर की बातों को, वो भी खुश नहीं हो रहे हैं, परमात्मा भी खुश नहीं हो रहे हैं, इन व्यसनों से आप जो जब तक दूर नहीं होइएगा तब तक भगवान भी आपको अपना अधिकार नहीं करेंगे। कुछ न कुछ आपको इस तरह का आइडियोलॉजी देना पड़ेगा। हम तो कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, और उस आधार पे आपका लगातार हमने देखा है कि ब्रह्मा कुमारी जी का हर एक जगह जो ये प्रयास है, सबों को जोड़ करके इस आस्था के साथ आप जोड़े हुए हैं, तभी तो लगातार आपको सोचने वाले, समझने वाले इतने दूर तक आपको ले जा रहे हैं। लेकिन ये भारत सरकार का जो है ये सोच कि नशा मुक्त भारत अभियान, ये बहुत ही हमको लगता है बिहार में आप स्टार्ट किए हैं, और बिहार पूरे देश में ये पहला राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ करके आपको मजबूत करेगा। हमारे भाई मंत्री जी ने कहा कि आप समीर जी प्रचार कर दीजिए कि जो जो नशा मुक्त रहेगा सबको उद्योग खुलवा देंगे। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि चाहे जो भी योजना है, भारत सरकार अगर चाहती है तो इस योजना पे बिहार सरकार को विशेष राज्य की भी दर्जा दे। इसलिए स्थिति कुछ ऐसा ही है कि हम लोग पैसे के अभाव में हम उतना जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, यह स्पष्ट है। जब तक आंतरिक, अगर कोई बैंक कह दे कि
10% अपना दीजिए, हम आपको गाड़ी का लोन देंगे। अगर ये कह दे कि 50% आप दीजिए तब गाड़ी का लोन देंगे, कितने लोग ले पाएंगे? ये समझने के लिए हमने समझा कि हर एक जगह जब इस तरह का भारत सरकार और बिहार सरकार इस सोच के साथ अगर आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि विश्व में जो अगर कोई ये ठान ले कि देश हमारा विश्व गुरु बनेगा, लेकिन जब तक हमारा बिहार राजगुरु नहीं बनेगा तब तक देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है, और बिहार के लोग ही परिवर्तन करेंगे। और इतना बात कह करके आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।